देखिए दोस्तों, जीके पॉइंट मदन पर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का है, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेमेस्टर सेकंड का हिस्ट्री जो वर्ल्ड मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री है उसकी कुछ केस पेपर भेजा था हमने। उसका कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आज पेपर में। जैसे फ्रांस की क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, जर्मनी में इटली आ गई, साम्राज्यवाद आया था, चीन की क्रांति आई थी, रूस की क्रांति है, द्वितीय विश्व युद्ध आया था, यूएनओ आया था, शीत युद्ध आया था। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने भेजे थे। जैसे पुनर्जागरण आया था, सामंतवाद आया था, फ्रांस की क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति आई, जर्मनी का एकीकरण आया था। ये आदि क्वेश्चन भेजे थे हमने जो आए थे। आज का पेपर देखते हैं आगे। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा है, फ्रांसिस्को पेट्रा किसे क्या है, इसके बारे में बताना। फ्रांसिस्को पेट्रा एक ये जुलाई 20 से 1304 में जन्म हुआ था। जुलाई 1374 तक था, जिसे सामान्यतः अंग्रेजी में पेट्राइट कहा जाता है। इतावली पुनर्जागरण की शुरुआत समय में इतावली विद्वान और कवि थे। दूसरा क्वेश्चन आया था मार्टिन लूथर, इसके बारे में बताना था। तो मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात है। यह धर्मशास्त्री भी था, प्रोफेसर था, पादरी था और चर्च सुधारक था। अगला क्वेश्चन है मैनर व्यवस्था किसे कहते हैं। यह एक सामंती व्यवस्था है जिसमें आर्थिक उत्पादन, सामाजिक जीवन एक आधारभूत इकाई। इसमें कई छोटे छोटे आश्रित खेत होते थे जिस पर अधिपति का सीधा अधिकार होता था और कृषिदासों इससे बंधे किसानों से खेती कराई जी जाती थी। अगला क्वेश्चन है बंकर हित युद्ध का महत्व है। देखो बंकर हित क्या है। बंकर हित की लड़ाई उपनिवेशों के लिए एक प्रोत्साहन थी। इसने साबित कर दिया कि पर्याप्त आपूर्ति के साथ अमेरिकी सेना ब्रिटिशों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। कहा जाता कि अमेरिका का अधिकारी विलियम प्रेस्कॉट ने युद्ध के दौरान आदेश दिया था कि जब तक आप उनकी आंखों का सफ़ेद भाग न देख ले तब तक गोली न चलाइए। आगे क्वेश्चन देखिए, जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन क्लब इससे सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक समूह है। फ्रांसीसी क्रांति जिसे चरम सामंतवाद और हिंसा के साथ स्थापित किया गया। इसकी स्थापना जून 1789 में स्थापित की गई थी। आगे का क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। औद्योगिक क्रांति आधुनिक इतिहास में कृषि और हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। इन तकनीकी परिवर्तनों ने काम करने और जीने के नए तरीके पेश किए और समाज को मौलिक रूप से बदल दिया। अगला क्वेश्चन था जोल्वरिन क्या था। ये प्रे-एशिया की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ था, ये देख लेना। आगे है कि गैरिबाल्डी के बारे में बताना था हमें। तो गैरिबाल्डी 19वीं सदी के महान व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने उल्लेखनीय रूप से सफल एडमिरल और जनरल थे। वे राष्ट्रवादी नायक के आदर्श थे, लेकिन एक महान अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे और बाद में जीवन में इतावली समाजवाद के अग्रदूतों में से एक थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है नवीन साम्राज्यवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नए साम्राज्यवाद की में मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के क्षेत्रों और लोगों का औपनिवेशिक अधिग्रहण शामिल था। औपनिवेशिक शक्तियों के ने कच्चे माल और श्रम का शोषण किया और स्थापित आबादी को सभ्य बनाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है आर्थिक मंदी का और ग्रेट ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इसका उत्तर, ब्रिटेन और यूरोप के लिए इसका असर बहुत व्यापक था। अमेरिकी बाजारों पर इसका असर पड़ा जिससे यूरोपीय निर्यात की मांग में गिरावट आई। इसका असर अंततः यूरोपीय उत्पादन में कमी के रूप में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पार्ट 2 में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में क्यों हुआ। ये इसका आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जर्मनी के एकीकरण के में बाधक तत्व है। जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व है। ये ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में एक बाधक तत्व के रूप में ही था। अगला क्वेश्चन है 1911 में चीनी क्रांति। ये केस पेपर का क्वेश्चन था। ये चीनी क्रांति है जो 1911 में
पीकिंग के शासनकाल में हुई थी। अगला है पुनर्जागरण। संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, ये यूएनओ का है, जिसमें राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है, मानवाधिकार की स्थापना है, शांति और सुरक्षा बनाना है, और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, ये हमने बताया था फ्रांस की क्रांति, ये भी क्वेश्चन आ गया। सेम टू सेम प्रश्न पत्र आया था हमारा गैस पेपर से, लगभग प्रश्न मिल गए थे यहाँ से। आगे देखते हैं, औद्योगिक क्रांति भी आई थी, जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क का योगदान है, रूस में साम्यवादी क्रांति है, और हिटलर के उत्कर्ष और पतन के कारणों की विवेचना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण की व्याख्या करनी है, यूरोपीय तानाशाहों की भूमिका और रेखाचित करनी है, शीत युद्ध पर एक लेख लिखना था। यह आज का क्वेश्चन पेपर था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।